हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर ग्रिड की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। दोस्तों यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है पावर ग्रिड की तरफ से, इसमें इन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं जो कि दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाली गई हैं। यानी कि दोस्तों ये जो पोस्टें पावर ग्रिड की तरफ से निकाली गई हैं ये यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पर निकाली गई हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट है इन्होंने निकाली है प्योरली टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर निकाली गई है और ये यहाँ पर इनिशियली 24 मंथ्स के लिए निकाली गई हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यानी कि 2 साल के लिए ये यहाँ पे इनिशियली निकाली गई हैं। अब कौन कौन सी पोस्ट इन्होंने निकाली है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की इन्होंने 50 वैकेंसीज निकाली हैं, जो कि आगे कैटेगरी के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। जैसे कि दोस्तों जनरल कैटेगरी वालों के लिए 22 वैकेंसीज रखी गई हैं, ओबीसी के लिए 13 वैकेंसीज रखी गई हैं, एससी कैटेगरी वालों के लिए 7 वैकेंसीज रखी गई हैं, एसटी कैटेगरी वालों के लिए 3 वैकेंसीज रखी गई हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 5 वैकेंसीज रखी गई हैं। इस तरीके से पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों के लिए 2 वैकेंसीज रखी गई हैं और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसीज रखी गई हैं। इसी तरीके से इन्होंने फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 15 वैकेंसीज निकाली हैं। फील्ड इंजीनियर आईटी की यहाँ पे 15 वैकेंसीज निकाली गई हैं। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसीज निकाली हैं, 480 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि अब आगे यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड की गई हैं। और इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 240 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि आगे कैटेगरी के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है दोस्तों, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 29 साल तक होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों 18 साल से लेकर 29 साल के बीच में अगर आपकी एज आती है, 18 साल से 29 साल तक अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर हम फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आपके पास फुल टाइम अगर आपने बीई किया है, बीटेक किया हुआ है, बीएससी इंजीनियरिंग आपने की हुई है इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, यानी इलेक्ट्रिकल में अगर आपने बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग की हुई है, या फिर दोस्तों इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, और मिनिमम आपके 55% मार्क्स आए हैं। यानी कि अगर आपके जनरल कैटेगरी आपकी है दोस्तों, जनरल कैटेगरी में आप आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो अगर आपके पास ही मार्क्स भी हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। साथ में दोस्तों यहाँ पर हर पोस्ट के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका यहाँ पर फील्ड एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं कि फील्ड एक्सपीरियंस जो है 1 ईयर का यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास टीचिंग या फिर मान लीजिए आपके पास टीचिंग का यहाँ पर एक्सपीरियंस है, या फिर मान लीजिए आपका कोई ट्रेनिंग आपने की है उसका आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये एक्सपीरियंस इन्होंने कहा कि ये एक्सपीरियंस जो है ये यहाँ पे नहीं काम करने वाला है। ठीक है, यानी कि ये वाला एक्सपीरियंस नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर 1 ईयर का यहाँ पे यानी 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसी तरीके से फील्ड इंजीनियर आईटी की जो पोस्टें यहाँ पे निकाली गई है, इसके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। थोड़ा सा अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए दोस्तों आपके पास 3 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए डिप्लोमा में। लेकिन अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं
तो पासिंग मार्क्स भी अगर आपके डिप्लोमा में आए हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन साथ में दोस्तों आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसी तरीके से फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जो यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं, इसके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में इनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इस तरीके से नीचे दिया गया है दोस्तों कि अगर आप फील्ड इंजीनियर की पोस्ट के लिए, किसी भी फील्ड इंजीनियर की पोस्ट के लिए यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं तो 30,000 रुपया तो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर अगर आप फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो 23,000 रुपये आपको पर मंथ तो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। इसके ऊपर भी आपको कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दी जाएंगी, यानी कई सारे अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से लिखा गया है कि ये जो यहाँ पे पोस्टें निकाली गई हैं ये प्योरली टेम्परेरी हैं, ठीक है दोस्तों, प्योरली टेम्परेरी हैं और 24 मंथ्स के लिए निकाली गई हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इन पोस्टों के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट भी यहाँ पर होने वाला है। जैसे कि अगर हम फीस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की ENT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी IT, यानी फील्ड इंजीनियर की जो इन्होंने पोस्टें निकाली है दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर 400 रुपये फ़ीस रखी गई है। और फील्ड सुपरवाइज़र की जो इन्होंने पोस्टें निकाली है इसके लिए यहाँ पे 300 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कहा है कि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि किस तरीके से आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले ये जो यहाँ पर पावर ग्रिड की जो ये साइट है दोस्तों, इस पर आपको जाना पड़ेगा, यानी कि जो www.powergrid.in, इस पर आपको जाना पड़ेगा। जैसे आप इस पर लॉगिन करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको कैरियर सेक्शन में जाना है, फिर जॉब अपॉर्चुनिटी में आपको क्लिक करना है, उसके बाद ओपनिंग में आपको जाना है, फिर एग्जीक्यूटिव पोजीशन में आपको जाना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको सबमिट करने हैं ऑनलाइन, और उनकी यहाँ पर डिटेल्स दी गई है आपको कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। जैसे कि दोस्तों एक आध मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, जो कि मैक्सिमम जो है 50 KB का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और ये जो है JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए दोस्तों, और यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे अगर हम स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कहा गया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको तैयार करके रखने हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ये इन्होंने कहा है कि आप रेडी रखिए, यानी तैयार रखिए दोस्तों फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के लिए। और ये जो है दोस्तों आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है इनकी अपने साथ में रखनी होगी, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम डेट देख लेते हैं कि इसके लिए जो है फॉर्म लगना कब से स्टार्ट होंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा था कि टीचिंग का, ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस है दोस्तों ये यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। और ये जो यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं पावर ग्रिड की तरफ से, ये यहाँ पर इसके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। दूसरा कोई मोड नहीं है जिसके थ्रू आप यहाँ पर ये अप्लाई कर सकें, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो डेट है इन पोस्टों के लिए
वो यहाँ पर निकाली गई है दोस्तों। 21/11/2022 से इन पोस्टों के लिए फॉर्म लगना ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे और 11 दिसंबर 2022 तक आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी, ये जो यहाँ पर इन्होंने पोस्टें निकाली गई हैं, जो रिक्रूटमेंट इन्होंने निकाली है पावर ग्रिड वालों ने, तो इसके लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है दोस्तों, तो आप इनको इस ईमेल आईडी पर ईमेल करके बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं recruitment@powergrid.co.in, इस पर आप मेल कर लीजिए। तो आपकी मेल का यहाँ पर ये जो है इन्होंने कहा है कि भाई आपको मेल करना पड़ेगा किसी भी क्वेरी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ इंटरव्यू, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इसके लिए ये अलग से वेबसाइट के ऊपर आपको नोटिफाई करेंगे दोस्तों, सूचित करेंगे। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।